नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एनएचपीसी की। एनएचपीसी के अंदर फ़िलहाल कुछ समय से हमें एक रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और इसके पीछे खबरें जो हैं वो दरअसल डिविडेंड से रिलेटेड थी। पहले डिविडेंड के लिए तेज़ी बनी और उसके बाद डिविडेंड मिलने के बाद स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल रही है। तो इससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल्स हैं, कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है और कंपनी के पीछे जो विज़न है, जो पॉलिसीज़ हैं, वो इंटैक्ट बनी हुई है। ठीक है, इस कारण से एनएचपीसी जो है एक लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है आने वाले समय में। जिस तरह से इसने 6 महीने के अंदर पैसे को ऑलमोस्ट डबल कर दिया, उस तरह से आने वाले 6 महीने के अंदर फिर से स्टॉक जो है वह हमें डबल होता हुआ नज़र आ सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी चौंकने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, इस बीच कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, उसको भी हम समझेंगे। बड़ा खुलासा, 125 रुपये तक का यहाँ पर टारगेट भी दिया जा रहा है। ठीक है, कितना समय लग सकता है, उसके साथ में प्रमोटर ने कुछ शेयर्स भी बेचे हुए हैं, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था। तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं जो भी अपडेट्स आ रही हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को बताया भी था कल के डेट में कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी शेयर्स बेचे हैं। प्रमोटर मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट करते हैं। उनकी जगह पर यहाँ पर पंकज कुमार सांगवान, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, वो प्रमोटर की तरह एक्ट करते हैं। और उन्होंने जो पूरी पूरी यहाँ पर जानकारी दी है, जिसमें कि बताया गया है कि प्रमोटर की जो होल्डिंग्स थी उसमें से होल्डिंग्स जो है 0.05% कम कर दिया गया। पहले 67.45% हुआ करता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद 0.05% की इक्विटीज़ को कम करके जो 67.40% पर यहाँ पर हो चुकी है। तो उसके पीछे राइट इशू निकल कर आए थे, और राइट इशू पब्लिक के लिए नहीं थी, पब्लिक के डोमेन में नहीं थी। इस कारण से आप सभी को पता नहीं चला। ये जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, उनके लिए यहाँ पर राइट इशू निकल कर आया था। 0.05% की जो शेयर्स थे उसको बेचा गया था, और उसके बदले कंपनी को, तो इसके बदले में छोटी सी क्वांटिटी, छोटा सा अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को मिला है, लगभग 35 करोड़ 85 लाख 50 हज़ार के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर ओएफएस लाया गया था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, पूरी पूरी इन्फॉर्मेशंस भी दी गई है। ओएफएस के थ्रू ये इक्विटीज़ को जो है ऑफर फॉर सेल शेयर्स टू द एलिजिबल एम्प्लॉयज़ ऑफ मार्केट ट्रेड था। तो कंपनी का रहता है कि कुछ भी यहाँ पर जो भी एक्सेस शेयर्स हो उसको निकालना है, और उससे जो भी पैसे मिलते हैं उसको कंपनी अपने ऑपरेशंस में लगाती है। इससे पहले ओएफएस पब्लिक के लिए भी लेकर आई थी, तो कारण वही था। ठीक है, यहाँ पर तो दूसरी यदि हम खबर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएचपीसी वर्तमान में 91 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। महत्वपूर्ण ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ साथ नई हाई और ऊंचे नीचे स्तर को बना रहा, मतलब हायर हाइज कहने का मतलब यहाँ पर बना रहा है। चॉइस ब्रोकिंग के जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है मंदार भोजने, उनका यहाँ पर कहना है कि प्रवृत्ति जो है आगे संभावित तेजी का संकेत है। ठीक है, यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं संभावित तेजी का संकेत बताया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हम बस आपको अच्छी बातें बता रहे हैं कि स्टॉक जो है वह रॉकेट बनेगा और मल्टीबैगर बनेगा। यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी जो है वही बातें यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं संभावित तेजी का संकेत है। एनएचपीसी के शेयर वर्तमान में प्रमुख एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहे हैं, जो कि 20 दिन का, 50 दिन का, 100 और 200 दिनों के ये में से ऊपर ट्रेड है, मतलब कि अपवार्ड ट्रेंड में अभी भी बना हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण तेजी की गति को दर्शाता है, जो निरंतर ऊपर की ओर और मूल्य कार्रवाई की संभावना को सुझाव देता है। ऊपर की ओर और मूल्य कार्रवाई, ठीक है, हिंदी थोड़ा टिपिकल हिंदी में दी गई है। रिटेलर्स स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको कि RSI, रिलेटिव RSI होता है। अब हिंदी में क्या रिलेटिव क्या लिखा हुआ, RSI सिंपली में समझे। RSI जो है 57.3 पर है, जो ऊपर की ओर बढ़ने का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि अनुमानित टारगेट 125 रुपये और 84 रुपये के करीब पर्याप्त समर्थन देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा दो लेवल्स बताए गए हैं, नीचे की ओर 84 रुपये का सपोर्ट और ऊपर की ओर 125 रुपये का रेसिस्टेंस, यानी कि टारगेट। ठीक है, तो यहाँ 125 रुपीज़ को हिट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि स्टॉक जो है वह रैली दिखाती है तो बहुत ही शानदार रैली दिखाती है। फिलहाल ये 92 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से इसको और 125 जाने में लगभग 25% की तेज़ी बनती है यहाँ से, तब वह 125 या फिर उससे 25 से 30% तक की तेज़ी यहाँ पर चाहिए। तो स्टॉक के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक के अंदर एक एक दिन की जो मूव होती है वो 6%, 7%, 8% का एवरेज मूव रहती है। तो खबरें अच्छी निकल कर आ ही रही है। डेफिनेटली यहाँ पर
अभी जो पॉलिसीज़ है, सबसे बड़ी बात है कि पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की जो भी कंपनियां हैं, पीएसयू जिसको हम पब्लिक सेक्टर अंडर प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही हैं। इस कारण से हम जो है एनएचपीसी के ऊपर बुलिश हैं, क्योंकि आप देख लो कोई भी स्टॉक उठाकर सारे स्टॉक जो है वह पीएसयू कंपनी की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर पर्टिकुलरली एनएचपीसी के लिए अच्छी खबर ना भी हो, फिर भी अगर एक माहौल बनेगा जब पीएसयूज कंपनियां भागेंगी तो उनके साथ में एनएचपीसी भी भागेगा। ये चीज़ आप देख लो उठा के, कोल इंडिया, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, आईओसीएल, भेल, गेल, सेल, जो भी कंपनियां हैं सब बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही है। ऐसी बात नहीं है कि सारी कंपनियों का फंडामेंटल, सारी कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। एक रैली होती है जो कि एक ग्रुप के साथ भागता है, यदि कोई पीएसयू सेक्टर भाग रहा है तो ये भी भागते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर एनएचपीसी के अंदर ज़बरदस्त पोटेंशियल है, और 125 रुपये जाने में मुझे नहीं लगता है कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना से ज़्यादा समय यहाँ पर लगेगा। ठीक है, नीचे की ओर सपोर्ट तोड़ना तो मुश्किल है, क्योंकि कंपनी स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ हमें पर्याप्त नज़र आ रही है। गिरावट होती है तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती है, यह एक स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि आने वाले समय में फिर से स्टॉक के अंदर एक तेज़ी बन सकती है। यदि वीडियो काम की लगी हो तो मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।